बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक वाक़या आपने लाजमी तौर पे देखा होगा डस्का के हवाले से, जहां पर एक बहू को सास के हाथों जो है वो कत्ल हुई। और ये कत्ल सिर्फ कत्ल नहीं था बल्कि इंसानियत का कत्ल था। ये एक ऐसा कत्ल था जो कि अपनी तारीख के अंदर एक ऐसा वाक़या है जो कि इससे पहले तक कभी जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ था कि किस तरह से एक संगदिल सास ने अपनी बहू को जो है वो कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसके लाश के जो है वो छोटे छोटे टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद उसको दो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फेंका। और फेंकने से पहले सबसे ज़्यादा तकलीफ अजियत इस बात की है कि उस 30 साला ज़ारा का चेहरा जो है वो जला दिया गया ताकि उसको कोई पहचान ना सके। और उसके वालिद जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, हर वालिद का अपनी बेटी से जो है वो ख़ास मोहब्बत होती है, लेकिन ज़ारा की चूँकि वालदा जो है वो शादी से कुछ अरसे के बाद वो वफ़ात पा चुकी थी, जिसकी वजह से जो ज़ारा के वालिद हैं वो इनके साथ बेपनाह मोहब्बत रखते थे, और सिर्फ इस बात के लिए कि वो बाप जो है वो अपनी बेटी का मुंह तक ना देख सके, आखिरी बार उसका दीदार ना कर सके, इसलिए इस जालिम सास ने जो है वो अपनी बहू का, ज़ारा का जो है वो मुंह इसको जला दिया, और जलाने के बाद उसको जो है वो नाले के अंदर फेंक दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और अपनी नैयत का इंतहाई लर्जा देने वाला वाक़या जो है वो डस्का में पेश आया, जहाँ पर 30 साला ज़ारा जो है वो अपने ससुराल के हाथों, अपनी जालिम सास के हाथों, दो ननद इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने क्या किया कि अपनी जो ये बहू है उसके साथ ये बेमाना सलूक किया, उसको कत्ल किया, उसके घर के अंदर ही उसके लाश के जो है वो टुकड़े किए गए। टुकड़े करने के बाद कसाबों की तरह उसको पार्ट्स के अंदर जो है वो तकसीम किया गया, और उसके बाद उसको बोरियों में डाल के दो मुख्तलिफ मकामात के अंदर जो है वो उसको नाले के अंदर फेंका गया। इस तमाम तर वाक़े के अंदर इस लड़की की, ज़ारा की सास जो है वो इन्वॉल्व है, दो नंद जो है वो इन्वॉल्व है, एक नवासा जो है वो इसके अंदर इसी सास का जो है वो मौजूद है, वो भी इस तमाम तर वाक़े के अंदर मुलविस है। और इसके अलावा एक किराए का कातिल, उजरती कातिल जो है वो कह लें कि उसको नौकरी का झांसा दे के, उसको इटली भेजने का झांसा दे के जो है वो लाहौर से ख़ास तौर पे इस वारदात के लिए बुलाया गया, और वहाँ पे ले जाकर इससे जो है वो इस लड़की का जो है वो कत्ल करवाया गया। और उसके बाद इसकी लाश को टुकड़ों के अंदर जो है वो बांट कर इस छोटे छोटे पीसीस के अंदर जो है उसको काटा गया, उसका सर अलग किया गया, उसके बाजू अलग किए गए, उसकी टांगें अलग की गई, उसका पेट का जो हिस्सा है उसको अलग किया गया, और उसके बाद उसको जो है वो गंदे नाले के अंदर फेंक दिया गया ताकि इसकी जो है वो शनाख्त ना हो सके, इसके पार्ट्स ना मिल सके, और ये कत्ल जो है वो एक मुआमा बन के रह जाए। लेकिन कत्ल जो है वो किसी तरह से भी छुपता नहीं है। इस तमाम तर वाक़े के बाद लड़की का जो हस्बैंड है वो सऊदी अरब में मौजूद था। ये लड़की भी जो है अपने खामद के साथ वहीं पर रह रही थी। कुछ अर्सा कबल जो है ये वापस आई, वापस आने के बाद अपने ससुराल के साथ रहने लगी। लेकिन वहाँ पे जो वजह कत्ल बताई गई है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो ये थी कि जो सास है वो ये चाहती थी कि उसका बेटा जो है वो तमाम तर पैसे जो है वो अपनी माँ को दे, ना कि वो अपने बीवी बच्चों को दे। ज़ारा का एक बेटा है और 7 माह की वो हामला थी। ये उसके ऊपर एक और जुल्म है कि दो जानों को एक साथ इन जालमों ने जो है वो मौत के घाट उतारा। जब इस ज़ारा के शौहर ने इसको बार बार कॉल कर रहे थे, इनसे रब्ता नहीं हो रहा था, तो उसने अपने मामू से, और ये यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़ारा की जो सास है वो उसकी सगी खाला है, सगी खाला, और उसकी खालाजाद बहन ने ये जुल्म जो है वो बर्पा किया है। इसके बाद जब शोहर उसका कॉल करता है, उसे रब्ता नहीं होता, तो वो अपने मामू को कॉल करता है, यानी कि ज़ारा के जो फादर हैं उनको कॉल करता है, और उसके बाद उनसे पूछता है कि ज़ारा से रब्ता नहीं हो रहा, आप जाके चेक करें। वालिद जो है वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ पर जाके जो सीन देखता है, वहाँ पे उसको देखते ही ये शक हो जाता है कि यहाँ पे किसी न किसी तरह की कोई जो है वो वारदात की गई है। ज़ारा का जो वालिद है वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, और ज़ाहिर बात है कि इस तरह के केसेस के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा भी होगा, तो वो वहीं पे समझ गए थे, और उन्होंने फिर अपने दामाद को कॉल की कि यहाँ पे कोई ना कोई वाक़या इन्होंने कर दिया है। जिसके बाद वो जो घर था, उस ये कत्ल करने के बाद उन्होंने तमाम तर घर को जो है वो मुकम्मल तौर पे वाश कर दिया था। हर तरह से अपने तौर पे उन्होंने सबूत जो है वो मिटा दिए थे,
और बिल्कुल खुशगपियों में वहाँ पे मसरूफ़ थे जब ये ज़ारा के वालिद जो है वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने पूछा कि ज़ारा किधर है, तो उन्होंने ये कहा कि वो तो कल से अपने किसी आशना के साथ, जिसके साथ वो बातचीत में थी, जिससे वो राब्ते में थी, यानी कि उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो अपना घर छोड़ के भाग चुकी है, वो अपने आशिक के साथ जो है वो भाग चुकी है और उसका बच्चा वहीं पे मौजूद था। वालिद को जो है ये तमाम तर वाक़ये, क्योंकि वो उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि उसकी तरबियत ऐसी नहीं है कि ज़ारा इस तरह का जो है वो इक़दाम कोई कर सकती है। बहरहाल वहाँ पे जब उन्होंने घर की तलाशी लेनी शुरू की तो यही जो सास है और उसकी जो 2 बेटियाँ हैं, उन्होंने ज़ारा के वालिद के साथ जो है वो लड़ने झगड़ने की कोशिश की, उनको बुरा-भला कहा और यहाँ तक कि ऐसे तमाम हरकत उन्होंने की कि जो ज़ारा के वालिद है वो उनको कहीं टच करे, यानी कि मामला को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन वो भी पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने इस तमाम तर वाक़ये से बिल्कुल वो बाहर आए। उन्होंने अपने बड़े भाई को कॉल की, इसके अलावा जो है वो अपने जो है वो साले को भी कॉल की कि आप आके देखें कि यहाँ पे क्या मामला हुआ है, और उन्होंने घर से बाहर तमाम तर चीज़ें जो है ये की, और साथ ही साथ जो है जब उनको ये तमाम तर चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आई तो उन्होंने 15 पे कॉल की, और पुलिस जो है जब वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें देखी, और उनको किसी भी तरह से ये शुबा नहीं होने दिया गया कि यहाँ पे किसी तरह की कोई कत्ल जो है वो किया गया है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि इस तमाम तर वाक़ये के अंदर जो है वो एक बेटी को इस तरह से जुल्म की, उसके ऊपर एक बर्बरियत की गई है कि इस तरह का कोई वाक़या जो है वो सामने नहीं आता। 6 अफराद जो है वो इस वाक़ये के अंदर गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिसमें ज़ारा की सास है, उसकी 2 नंद हैं, 2 एक नंद का बेटा है, और एक जो इनका जो उजरती कातिल कह लें कि जो लाहौर से वहाँ पे गया था, वो लड़का वहाँ पे वो भी गिरफ़्तार हो चुका है। और साथ ही साथ जो है वो अब इस वाक़ये को मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो इसको डील किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये एक बात काबिल ज़िक्र है कि आपने कुछ अर्सा पहले एक सानिया ज़हरा केस, जो कि मुल्तान का एक बड़ा ही प्रोमिनेंट केस हुआ है, बहुत ही हाइप मिली है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये ज़ारा का जो केस है ये भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत सारा इस वक्त हाईलाइटेड है, इसके ऊपर बहुत सारी बात की जा रही है, उसको उठाया जा रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सानिया ज़हरा के कातिल जो हैं वो अब जो है वो आज़ाद फिर रहे हैं। किसी तरह का कोई इंसाफ जो है वो उस फैमिली को नहीं मिल सका। वो भी एक 5 माह की हामला सानिया ज़हरा थी, जिसको बेदर्दी के साथ उसके ससुराल वालों ने ही कत्ल कर दिया था। घर के अंदर उसकी बॉडी को जो है वो लटका दिया था कत्ल करने के बाद। सेम इसी तरह से जो है वो ज़ारा के साथ भी हुआ, ससुरालियों के हाथों जो है वो मारी गई। लेकिन इसका जो दुख है, इसके साथ जो तरीका अपनाया गया है, जो वारदात की गई है, वो इंतहाई दिल दहला देने वाली है। इस तरह का कोई वाक़या सामने नहीं भी आया। लेकिन अब ये देखना है कि क्या सानिया ज़ारा केस की तरह ही जो ज़ारा का केस है वो भी इसी तरह से ठंडा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है अब तमाम अहबाब की कोशिशों की वजह से, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से हाइप क्रिएट की वजह से, हो सकता है ज़ारा के कातलों को जो है वो सज़ा जो है वो मिले, और इस तरह की इकरार वाकई सज़ा होनी चाहिए कि उसको एक मिसाल बनाना चाहिए हमारे मुआशरे के लिए, कि जब भी कोई इस तरह की कोई घिनौनी हरकत करने की कोशिश करे तो उनके सामने ज़ारा कदीर का जो ये केस है इसके लिए मिसाली जो है वो सज़ाएँ होनी चाहिए, ताकि इस तरह के मज़ीद बेटियाँ जो हैं वो ससुराल में अपनी जान से हाथ ना डोलें। इस तरह से जो है उनकी जुल्म की जो बर्बरियत है वो उनके ऊपर ना ढाई जा सके। आप तमाम अहबाब की से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और इस वाक़ये के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएँ, ताकि जल्द ही जो है वो ये ज़ारा के कातलों को जो है वो उनको करार वाक़ई सज़ा की तरफ लाया जाए। आप तमाम अहबाब का इस केस के अंदर इन्वॉल्व होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ, लिखें, वीडियो बनाएँ, शेयर करें, कंटेंट जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ, ताकि इसका प्रेशर क्रिएट हो, और अल्टीमेटली जो है वो इसको, इन दरिंदों को जो है वो, इनके सफ़ाक कातलों को, जो कि ख़वातीन हैं, उन्होंने ही किस तरह से ये हौसला उसके अंदर किस तरह से पैदा आया कि उन्होंने एक अपनी ही बहू को, अपनी ही यानी कि एक सगी खाला ने अपनी बेटियों जैसी बहू को जो है वो इस बेदर्दी से कत्ल किया। उम्मीद है कि हमारी जो अदारे हैं, हमारी जो अदालतें हैं, इसके ऊपर जो है वो काम करेंगी। पुलिस इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, अच्छे तरीके से इसका चालान बनाएगी और अदालत में पेश करेगी, और इन मुलज़मान के ख़िलाफ़ हम बहुत जल्द जो है वो सज़ाएँ देखेंगे कि उनको होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट्स के अंदर, और
देखते हैं इस वाक़े के ऊपर जो है वो क्या अपडेट आती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।